वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मॉस। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज मैं 5 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज में ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। सिर्फ 5 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जामिनेशन में, पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो डू इट वेरी केयरफुली एंड पेपर और पेन लेकर बैठें। इस केवल वीडियो ना देखें, साथ के साथ सॉल्व भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ बीसी इज। बीसी का लेंथ हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ओके। और आपको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है और एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पी बी पी बाय एच एच बी, राइट। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता हो और परपेंडिकुलर निकालना हो तो कॉम्बिनेशन बनता है P अपॉन एच, और P अपॉन एच जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है साइन का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे साइन 30। साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन एच होगा। और इस केस में P की वैल्यू है BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 6 एंड वी नो दैट साइन 30 कितना होता है 1/2। सो इट इज BC अपॉन 6 और यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 6/2। 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स। सो आंसर क्या हो जाएगा 3। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ओके। Now question number 2 है, if sin a equals to 1/2 then the value of cot a is। देखो यहाँ पर इसमें है तो आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होगी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर a हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ से स्क्वायर जाएगा इधर जाकर बन जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या हुआ, cos a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू रखो 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये 4 आया और ये 4 माइनस 1। देन यहाँ से cos a हमें मिल गया √3/4 और ये बाहर आकर √3/2 हो गया, ठीक है। साइन ए हमारे पास है, cos a हमें मिल गया है √3/2, ठीक है। तो अब यहाँ से cot a हम निकाल सकते हैं, वो बनेगा cos a अपॉन साइन a, ठीक है। तो cos a हमारे पास आया √3/2 और साइन a हमारे पास था 1/2। 2 से 2 कट हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा √3। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2 एंड cos बीटा इक्वल्स टू 0। सो निकालना है हमें बीटा माइनस अल्फा। तो साइन अल्फा हमें दिया हुआ है √3/2, तो यू हैव टू चेक कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो इट इज ऑफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ना कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यू विल राइट cos बीटा इक्वल्स टू कितना है 0। सो 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, इट इज cos 90, राइट। तो यहाँ से बीटा आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री मिल जाएगा। अब निकलवाया क्या है बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू 90 हो गई, अल्फा की वैल्यू 60 हो गई, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। चेक कर लो, इट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, ठीक है। एंड देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा की हमने वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो इस वाले इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा डिवाइड वगैरह करके ही ये बन जाता है काम इसमें। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा टेन थीटा, यहाँ पर बनेगा 1 और यहाँ पर बन जाएगा √2, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हो जाएगा। नाउ टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा √2 - 1। चेक कर लो कोई क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज, इफ cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। तो
देखो यहाँ पर tan a की वैल्यू निकालनी है, cos मेरे पास है तो आप sin a निकाल लो, है ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन और आया था, तो sin स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा, और sin a यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब बच्चों यहाँ से क्या करो, cos a की वैल्यू रख दो। cos a हमारे पास कितना है, 4/5, ठीक है। एंड अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से बनेगा ये स्क्वायर रूट में 16/25। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 16/25 एंड 25 माइनस 16 ये बनेगा √9/25, तो इट इज 3/5, ठीक है। सो हमारे पास साइन ए आ गया 3/5, राइट। तो अब हमने निकालना है tan a, तो ये होगा sin a अपॉन cos a हो जाएगा, ठीक है। sin a की वैल्यू है 3/5 और cos a हमारे पास क्वेश्चन में है 4/5, 5 से 5 कट, इट इज 3/4। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Just read the question. If sin theta equals to a upon b, then find cos theta. Okay, so we can use identity. Cos theta equals to 1 minus sin square theta, right? So square root में 1 minus a square upon b square, right? So square root में LCM लेने के बाद आएगा b square minus a square upon b square, ठीक है। This is b, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। चेक कर लो कोई ऑप्शन है क्या इसमें। यस, आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। तो देखो प्यारा सा क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे क्योंकि ये टाइप का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी भी आने के चांसेस हैं। ओके, सो वी शुड सॉल्व इट। देखो, इन अ ट्राइंगल वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब उसने ट्राइंगल को क्या बोला है, मान लो अगर ये C है तो C पर उसने 90 डिग्री बोला है, तो मैं A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री। और यहाँ से A प्लस B क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। तो A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री है ये। अब अगर क्या निकलवाया उसने, cos A प्लस B, अब दोनों तरफ का cos ले लो, ठीक है, दोनों तरफ का cos ले लो, तो cos A प्लस B, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। ओके, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए फॉलो करें मैथमेटिक्स इज मौज, एंड प्यार से बोलें मैथ्स है तो मौज है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।